यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत है। इस दुनिया में करीब 8 बिलियन यानी 800 करोड़ की आबादी है। करीब 70 से लेकर 80% लोगों का मानना है और विश्वास है कि कहीं ना कहीं स्वर्ग है और नरक है। उनके मृत्यु के बाद वे लोग स्वर्ग में या फिर नरक में जाएंगे। लोगों का मानना है कि जो अच्छे काम करते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं और जो बुरे काम करते हैं वे लोग नरक में जाते हैं। तो ये है दुनिया के लोगों का मानना। तो आइए हम देखते हैं बाइबल क्या कहता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है नरक के बारे में और स्वर्ग के बारे में, और अच्छे लोग कौन है। तो हम देखते हैं रोमियो के पुस्तक से 3 अध्याय वचन 10 से लेकर 12 में इस प्रकार से लिखा है कि जैसा लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी अच्छे काम करने वाला नहीं और कोई भी भलाई करने वाला नहीं और कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। तो आइए हम आगे देखते हैं नरक और स्वर्ग के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 2 दरवाजे हैं, एक नरक का है और एक स्वर्ग का है। और आगे हम देखते हैं, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये स्वर्ग का पिक्चर है, काल्पनिक दृश्य है। तो इस काल्पनिक दृश्य में हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पे झील है, पेड़ पौधे हैं और इन लोग हैं, इंसान हैं यहाँ पे, और जानवर भी है, शेर भी है, भेड़िया भी है, और यहाँ पे सब एक साथ बैठे हैं। परमेश्वर का सिंहासन आपको देखने के लिए मिलता है इस पिक्चर में। और हम देखते हैं यशायाह के पुस्तक में 11वें अध्याय 6 से लेकर 9वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा रहेगा, और बछड़ा और जवान सिंह यानी शेर और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे, और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। गाय और रीछनी मिलकर चरेंगी और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे, और सिंह बैल की नाई भूसा खाया करेगा। दूध पिया हुआ बच्चा करायत के बिल पर खेलेगा, और दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाग के बिल में हाथ डालेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा और ना हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र में भरा रहता है। तो यहाँ पे इस वचन के द्वारा हम देखते हैं कि जो स्वर्ग है और जो स्वर्ग की जगह है वहां पे ना तो दुख होगा और ना कोई किसी को पीड़ा करेगा, हानि करेगा, ना शेर बकरी के बच्चे को खाएगा, या फिर जिस तरह से हमने पढ़ा है कि जो सांप है, सांप किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा। ये है स्वर्ग का दृश्य। और आगे हम देखते हैं स्वर्ग ये किसकी जगह है। परमेश्वर के वचनों में हमें देखने को मिलता है कि स्वर्ग परमेश्वर का निवास स्थान है, वह अपने सिंहासन पर विराजमान है। स्वर्ग उसके स्वर्ग दूतों का स्थान है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र पिता परमेश्वर की दाहिने हाथ पर बैठा है। स्वर्ग परमेश्वर के लोगों का स्थान है जिनका नाम जीवन की किताब में लिखा है उनके लिए, और जो यीशु मसीह को अपनाए हैं और जो यीशु मसीह का स्वीकार किए हैं, अंगीकार किए हैं, जो यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं, उनका नागरिकता स्वर्ग में है। परमेश्वर के लोगों का विरासत स्वर्ग है, और स्वर्ग में चिरस्थायी आनंद है। न मृत्यु है, न दर्द और पीड़ा, न रोना रहेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे सारे आंसू पोंछ डालेगा। तो ये हमने देखा स्वर्ग के बारे में पवित्र शास्त्र के वचनों के द्वारा। और आगे हम देखते हैं नरक के बारे में। नरक क्या है? नरक गंधक से जलती आग की झील है। इसे अथाह कुंड के नाम से भी जाना जाता है। अथाह कुंड यानी बॉटमलेस पिट, अंग्रेजी में हम कहते हैं बॉटमलेस पिट। और शैतान और उसके स्वर्गदूतों और शैतान के पीछे चलने वालों के लिए तैयार की गई जगह नरक है। वहां पर शाश्वत दर्द, पीड़ा और यातना का स्थान है, और यह उन लोगों का स्थान है
जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे हैं। तो आगे हम देखते हैं नरक में कौन जाएगा। जैसा इस चित्र में देखते हैं कि आप अंग्रेजी में आप अगर पढ़ेंगे, व्हाई डिडंट समवन वार्न मी अबाउट ऑल दिस, ये सारी बातों के बारे में कोई मुझे क्यों चेतावनी नहीं दी। तो परमेश्वर का वचन यूं कहता है, नरक में कौन जाएगा। रोमियो के पुस्तक पहला अध्याय 29 से लेकर 31 वचनों में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, सो वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए हैं और डाहा और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर के देखने में घृणित, औरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, ढिगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय, इन सारी लोगों का जाना नरक में अटल है। और परमेश्वर के वचन में हम यह भी देखते हैं कि सभी अविश्वासियों और अनैतिक जीवन जीने वालों को नरक की आग में डाल दिया जाएगा। तो आगे हम देखते हैं स्वर्ग जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करने से हमें स्वर्ग में जाने मिलेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि रिपेंट एंड बिलीव इन द गॉस्पल, आपके पापों से पीछे होके, आपके पापों को छोड़ के यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा यीशु मसीह को आप अपनाना चाहिए। आगे हम देखते हैं यीशु मसीह मरकुस के पुस्तक में पहले अध्याय 15वें वचन में इस प्रकार से कहते हैं कि मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। तो प्रियो, सुसमाचार क्या है। पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठे। आगे हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं रोमियो के पुस्तक इसके 6वें अध्याय और 23वें वचन में इस प्रकार से लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। तो प्रियो, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हम सब ने पाप किया है, जैसा हमने देखा रोमियो 3 में कि एक मनुष्य भी धर्मी नहीं है, सब के सब भटक गए हैं और कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं है। तो हम सब पापी हैं, इसीलिए हम सब एक ना एक दिन मर जाएंगे। परंतु मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, हम स्वर्ग में जाएंगे या फिर नरक में जाएंगे। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उस क्रूस पर हमारे पापों की कीमत चुकाई है। जो शिक्षा हम पर आनी थी, वो शिक्षा और जिस पाप के कारण हम भटक गए हैं, वे सारी पाप यीशु मसीह ने अपने ऊपर लेकर उस क्रूस पर अपना लहू बहाया है और अपना प्राण दिया है, जिसके कारण हम जीवित रहें। इसीलिए रोमियो के 6वें अध्याय 23वें वचन में यह कहता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। क्योंकि यीशु मसीह हमारे पाप अपने ऊपर लेकर उस क्रूस पर हमारे सारे पापों की कीमत चुकाई है। और आगे हम देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करने से उस नरक से हम बचेंगे। तो हम देखते हैं यूहन्ना का पुस्तक 3 अध्याय और 7वें वचन में यीशु ने कहा, तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। यू मस्ट बी बॉर्न अगेन। आपको नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। उस स्वर्ग में अगर जाना चाहते हैं तो आपको पश्चाताप करके यीशु मसीह को अपनाना है और आपको नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। यू मस्ट बी बॉर्न अगेन, जॉन 3 चैप्टर 7 वर्स। और इस ऐसे करने से हम यीशु मसीह के शिष्य बनते हैं। एक विश्वास करने वाले यीशु के शिष्य और उसके अनुयायी जब हम बनते हैं तो हम परमेश्वर से प्यार करने लगते हैं। और ये
जो यीशु मसीह के लोग हैं, जो यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं, उन्हें क्या-क्या करना चाहिए? पवित्र शास्त्र क्या कहता है? पवित्र शास्त्र कहता है कि आपको परमेश्वर से प्यार करना चाहिए। जिस तरह से जो आज्ञाओं में पहला आज्ञा यीशु मसीह ने जो 2 आज्ञाएँ दी थी, जिसमें पहला आज्ञा इस प्रकार से कहता है कि तुम परमेश्वर को अपने मन से, अपने शरीर से, अपने शक्ति से, अपने बुद्धि से प्रेम करो, और दूसरा है अपने पड़ोसियों से उसी प्रकार से प्रेम करो जिस प्रकार से आप अपने से खुद से प्रेम करते हैं, प्रेम रखते हैं। तो हमें परमेश्वर से प्यार करना चाहिए। अपने पड़ोसियों से प्रेम रखो, अपने माता पिता से प्यार करें और उनका आज्ञाकारी बने। हर दिन बाइबल पढ़ें और प्रार्थना करें। बड़ों का आदर और सम्मान करें। शिक्षकों और माता पिता का सम्मान करें। हर रविवार को चर्च में जाएं और यीशु मसीह के जो शिष्य हैं, यीशु मसीह के अनुयायी हैं, उनके बीच में हमें जाना है, उनके बीच में हमें रहना है। इसीलिए हर रविवार को चर्च जाएं। अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान दें। एक धर्मी और पवित्र जीवन जिएं। तब तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जाएंगे और जब तुम मरोगे तो तुम स्वर्ग में जाओगे। तो प्रियो, आप कहाँ जा रहे हैं? आपके जीवन में आप कहाँ जा रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि आप स्वर्ग में जाएंगे आपके मृत्यु के पश्चात, या फिर आप नरक की ओर जा रहे हैं? यही समय है आपको तय करने के लिए। मरने के बाद वहां पे आप पश्चाताप नहीं कर सकते। मरने के बाद आप मन नहीं फिरा सकते हैं। यही समय है, इसी जीवन में आप इस सारी बातों को जानिए और सोचिए और परमेश्वर का वचन को पढ़िए। और जब ये सारी बातें जानेंगे तो इसी जीवन में आप पश्चाताप करके यीशु मसीह को आप अपने जीवन में स्वीकार कर सकते हैं। इसके बाद कोई मौका आपको नहीं मिलेगा। मैं आशा करता हूं कि आप आपके जीवन में एक पवित्र जीवन जिए और यीशु मसीह को अपनाकर यीशु मसीह के पीछे हो ले, ताकि आपका अंत उस स्वर्ग में हो। धन्यवाद।